हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ और आज मैं जो व्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए, इसके मैं सीरीज ऑफ व्लॉग्स बनाने वाली हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे आंसर करना है, जो आपने फास्टिंग के बारे में पूछे हैं और मेरी जो जर्नी है उसमें किस तरह से मैंने फास्टिंग करी है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके दिमाग में बहुत दिनों से हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो इसीलिए ये जो व्लॉग्स हैं ये आपको वो क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आज एड्रेस करने वाली हूँ वो है, हाउ लॉन्ग डू आई फास्ट फॉर। तो मैं पहले जितना फास्ट करती थी और अब जितना फास्ट करती हूँ उसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जब मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले फास्टिंग चालू की थी तब मैं करीब 20 आवर्स का फास्ट किया करती थी। और 20 आवर्स मैंने एक दिन में नहीं चालू किया था, मैंने 2 या 3 दिन 16 आवर्स करके देखा था। बट मेरा रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली गर्म पानी पीती रहती थी थ्रू आउट द डे, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था अपने फास्ट को सस्टेन करना, तो मैं वो कॉन्स्टेंटली कर रही थी। तो मैंने बहुत ही जल्दी देखा कि मैं 20 घंटे आराम से फास्ट कर सकती हूँ। विद इन अ वीक्स टाइम आई वॉज एबल टू रीच 20 आवर्स ऑफ टारगेट, और मैं कॉन्स्टेंटली 20 आवर्स हिट करने की एवरी डे कोशिश करती थी। हर रोज मैं 20 आवर्स का फास्ट करती रही, और ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन भी आएगा, उसका क्वेश्चन मैं बाद में लूंगी। तो मैं 20 आवर्स का फास्ट उस समय कर रही थी। हफ्ते में एक दिन कोशिश करती थी कि मैं सिर्फ 16 आवर्स का करूं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बॉडी को ब्रेक मिलता है, हमारा जो पूरा सिस्टम है वो वापस से हिल जाता है कि ये तो रोज जैसा कुछ नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। और हमको थोड़ा थोड़ा शॉक जो अपने सिस्टम को देते रहना चाहिए कि उसको ऐसा ना लगे कि अब यही तरीका है, यही हमको खाना इतने बजे नहीं मिलेगा, इतने बजे ही मिलेगा। बट इफ वी कीप ऑन गिविंग अ लिटिल शॉक लाइक दिस, कि जरूरी नहीं है कि आप जो 20 घंटे आपको खाना नहीं मिल रहा है उसके बाद में फिर एक दिन आपको एकदम से 16 आवर्स में ही खाना मिल जाता है, या फिर एक आध बार कभी किसी पार्टी में जाना हो गया, या किसी दिन बस घर पे अच्छा सा कुछ ब्रेकफास्ट बना है और आप बस खाना खाना चाहते हैं, तो थोड़ा ब्रेक आप ले सकते हैं। इट डजंट मैटर, क्योंकि आई अगेन से फास्टिंग इज अ वे ऑफ लाइफ। इट्स नॉट जस्ट फॉर वन डे दैट यू आर फास्टिंग। रोज हमको फास्टिंग करनी है तो इट्स ओके। जब हमने इतना टाइम लगाया है अपना वेट को इतना सारा बढ़ाने में, तो क्या हम 1 साल अपने आप को नहीं दे सकते कि हम अपना वेट कम कर पाए? तो क्या जल्दी है, आराम से होने दो ना। अगर हम 1 महीने में 100 ग्राम वेट भी लूज करते हैं तो भी वो एक लॉस ही कहलाएगा। ऑफ कोर्स विद फास्टिंग एंड कंबाइंड विद गुड न्यूट्रिशन एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइजिंग, आपका वेट लॉस थोड़ा और फास्टर होएगा। और जितना ज़्यादा आप और हेल्दी चीज़ें ऐड करेंगे अपने डेली रूटीन में उतना फास्टर रहेगा। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा बहुत ही कुछ ऐड कर पाते हैं तो आप वही करिए। आपका जो रिजल्ट है स्लोअर रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, करेक्ट? तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करते रहिए। तो आई वॉज डूइंग 20 आवर्स ऑफ फास्टिंग। अब मैंने 35 kgs लूज कर लिया है, तो अब मैं मेंटेन कर रही हूँ। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है कि मैं और ज़्यादा लूज करूँ वेट या ना करूँ। आई एम जस्ट कंफर्टेबल विथ हाउ आई एम लुकिंग या हाउ आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी। तो मैं नहीं चाहती कि मैं एकदम कुक्कड़ भी हो जाऊं, मगर अगर जिस भी तरह से फास्टिंग के थ्रू अपने आप से वेट लॉस चल रहा है उसे मैं चलते रहने देना चाहती हूँ। प्लस मैं नहीं चाहती कि मैं वापस से अपना जितना वेट मैंने लूज किया था वो मैं वापस गेन कर दूँ। तो उसके लिए अब मैं स्टिल ट्राई करती हूँ 20 आवर्स मेंटेन करने का, लेकिन उसको मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं रखती हूँ। तो कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा मैं 20 आवर्स के करीब पहुँच पाऊँ। तो किसी दिन 16 आवर्स होता है, कभी 19 आवर्स होता है, कभी 12 आवर्स होता है। एक हफ्ते में 1 बार या 2 बार शायद 12 आवर्स का फास्ट होता होगा, 1 या 2 बार 16 आवर्स का होता होगा, 2 बार 20 आवर्स का होता होगा। तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है मेरे लिए कि है ना, मैंने सोच के रखा है कि हफ्ते में 2 मैं 20 घंटे करूँगी, फिर 2 मैं 19 आवर्स करूँगी, 16 आवर्स करूँगी, ऐसा कुछ सेट नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एम करती हूँ कि 20 आवर्स हिट करना ही करना है। लेकिन कभी भी मैं 16 आवर्स या 12 आवर्स से कम नहीं करती हूँ। हफ्ते में 1 बार 12 आवर्स चलता है। अगर किसी दिन थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही है, या फिर कभी कभी ऐसी मूड ही नहीं होता ना कि बेड से उठो या कुछ करो, और उस दिन मन होता है कि ठंडा ठंडा मौसम है, जल्दी से कुछ खाना खा लो, या फिर कुछ भी भुट्टे उट्टे देख के मन होने लगता है कि कुछ खा लो, उस दिन आई स्टिल ट्राई टू डू 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग।
And then rest of the week I will try to hit at least 16 hours and mostly I'll try to hit 20 hours of fasting. And that has really helped me to maintain it, क्योंकि मेरा जो वेट है वो वहीं का वहीं है जहाँ पे मैंने छोड़ा था करीब अब within 6 months of time I was able to reach my goal weight 35 kgs मैंने reduce कर लिया था. उसके बाद आज सितंबर है, ऑलमोस्ट 1 year ऐसे ही देखा जा सकता है कि हो चुका है. एंड आई एम स्टिल मेंटेनिंग द सेम वेट, क्योंकि बट आई डोंट मेक इट हार्ड एंड फास्ट फॉर माई सेल्फ कि मैं अपनी जो कैलोरीज हैं उसको मैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती रहूं. वो मैं अब नहीं कर रही हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि अब ना लाइफस्टाइल जब आपकी बन जाती है कि आप फोकस करने लगते हो सिर्फ हेल्दी खाने की तरफ, तो अपने आप ही आपका जो खाना बनाने का स्टाइल है वो हेल्दियर हो जाता है. अपने आप ही आप सामान जो खरीदते हो वो भी हेल्दी स्टफ ही खरीदते हो और सोचते जो बनाने का आपको लगता है कि किस तरह से इस रेसिपी को ना हम और हेल्दी बना सकते हैं. तो वो एक आपकी माइंडसेट बन जाती है, आपकी थिंकिंग बन जाती है. बट स्टिल आई डोंट लिमिट माई सेल्फ. अगर बच्चे पिज्ज़ा खा रहे हैं, आई लाइक पिज्ज़ा ऑल्सो, तो मैं एक आध बाइट, एक आध पीस या 2 पीस पिज्ज़ा का खा लेती हूँ. इफ़ आई वॉन्ट टू हैव पराठा, नाउ आई हैव पराठा एवरी डे. मैं 2 पराठे रोज़ खाती हूँ कभी कभी, बट मोस्टली मुझे चावल खाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं चावल ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ. और यही सब चीज़ें मेरी डाउनफॉल थी जब मैं वेट गेन कर रही थी कि मुझे खाना पसंद था. बहुत लोग कहते हैं ना कि हम तो खाते ही थोड़ा सा हैं, फिर भी पता है ये तो वेट जाता ही नहीं है, बोलते हैं ना. तो वो एक्चुअली आपको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत थोड़ा सा खा रहे हैं. मे बी आपकी जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका जितना काम जो आप अपनी बॉडी से लेते हैं उसके हिसाब से जो भी आप खा रहे हैं वो भी ज्यादा है. और आपकी जो बॉडी है, जो आप खाना खा रहे हो उसको मेटाबोलाइज प्रॉपर्ली कर नहीं पा रही है, और इन टर्न आपको कितनी सारी और बीमारियां घेरती जा रही हैं. करेक्ट. इसीलिए आपको थोड़ा सा फास्टिंग करके इसको रेगुलेट करना अगर आ जाएगा तो मच बेटर रहेगा, बनस्पत कि आप कॉन्स्टेंटली थोड़ा दिन भर खाते रहें. बट आपकी बॉडी जो है वो इतना वर्कआउट करती नहीं कि उसको इतनी सारा एनर्जी की जरूरत हो, इतना सारा खाने की जरूरत हो. तो खाना क्या करती है वो सीधा ले जाके स्टोर कर देती हो. और आप बोलते हो कि पता नहीं हम तो फ्रूटी खाते हैं, हम तो देखो कितना अच्छी चीजें खाते हैं, हम तो घी खाते नहीं, हम तो ये नहीं खाते, फिर भी देखो कैसे बढ़ रहा, हम तो सिर्फ 2 रोटी खाते हैं. मे बी आप जो है वो जो सुबह 2 रोटी खा रहे हो, शाम को 2 रोटी खा रहे हो, लेकिन बीच में हो सकता है आप काफी कुछ खा रहे हो जो कॉन्स्टेंटली खा रहे हैं. वो आप नोटिस ही नहीं कर पाते हो. क्यों? क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो अभी ये सोचने में लगा हुआ है कि ये गलती हमारी नहीं है, हमारी बॉडी की है. आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा ही होने लगता है. तो कॉन्स्टेंटली अब आप सोचना चालू करो कि नहीं, मुझे इसको चेंज करना है. और अगर वो चेंज जो है आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये फास्टिंग इज गोइंग टू हेल्प यू मोर देन दैट. आप अपने आप की हेल्प नहीं कर पा रहे तो फास्टिंग आपकी हेल्प करेगी इस बारे में. आप अपने आप से, आपका जो रूटीन है वो सेट हो जाएगा. आपको भूख उसी समय लगेगी जब आपको लगनी चाहिए. आप अपने शुगर लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल्स को लो कर पाएंगे. आपका स्किन ग्लो करेगा. आपकी जो एज है थोड़ा रिवर्स में जाने लगेगी. यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ एंड योर पर्सनैलिटी. क्योंकि जब आपके लुक्स चेंज हो रहे होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि यू आर फीलिंग गुड इन योर ओन स्किन. And that is why you should be fasting if you are not fasting. Please go ahead and fast. I'm not pushing, sorry. Okay, so what I'm trying to say is जो है मैं उतना लंबा रोज फास्ट नहीं करती हूँ और उतना ज़्यादा अपने न्यूट्रिशन को उतना मेंटेन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लंबे से लंबा फास्ट कर पाऊँ. और अगर नहीं कर पाती हूँ तो मैं अपने ऊपर हार्ड नहीं हूँ, जो मैं इनिशियली ऑलमोस्ट 6 months तक थी. कि मैंने उस वक्त जब मैं क्रूशियली अपना वेट लॉस कर रही थी, प्लस मैं लर्न कर रही थी अपने बारे में, अपने सिस्टम के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है. और इस फास्टिंग को मैं और अच्छे से जानने की कोशिश करी. जब मैंने सीख लिया इसको और अब मुझे पता है कि मुझे इसको किस तरह से रेगुलेट करना है, और दैट इज वर्किंग इन माई फेवर नाउ. तो आपको भी अपनी बॉडी को अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से जानना पड़ेगा. एंड दिस इज व्हाट आई डिड. एंड मैं इतने घंटे का फास्ट करती हूँ. आपको
आपको पता चल गया। चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।